दोस्तों इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम लोग चर्चा किए और उस पर हमने आपसे क्या बताया, हमने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इम्परेटिव सेंटेंस पे चर्चा किया। और आप जानते हैं कि असर्टिव, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव, यदि आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ की बात किया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, दो पे आप अपने लेवल, आप एस्टेट के लेवल की दो ही चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका कमांड हो जाए किस पे, एक आपका कमांड हो जाए असर्टिव सेंटेंस पे और दूसरा कमांड हो जाए इंट्रोगेटिव पे। बस दैट्स ऑल। दैट का यूज कंजंक्शन के रूप में, इफ वेदर का यूज और WH का यूज कंजंक्शन के रूप में आप जान लें, आपका हो गया। बहुत बेसिक प्रश्न बन सकता है दोस्तों। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पार्ट में पहचानना, रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना, डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है इसको पहचानना, और डबल इन्वर्टेड कामा है तो डायरेक्ट में है, वो हट गया है, कंजंक्शन कोई भी लगा है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में हो गया। ये सारी चीज़ें तो हैं, यही तो सारी चीज़ें हैं और इन्हीं को आपको क्या करना है, पहचानना है। और इन्हीं को पहचानना है दोस्तों तो आपको क्या लाना है, क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसलिए आपको जो अगला क्रम रहेगा आपका, वो आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, आई थिंक ये लेक्चर इससे पहला 41 हो जाएगा, ये 42 के रूप में होगा। नरेशन का ये दूसरा पार्ट, नरेशन 2। नरेशन 2 के रूप में होगा। अब आप ये जान लें, पहली चीज नरेशन 2 के रूप में होगा, और आप ये जान लीजिए कि ऑपरेटिव सेंटेंस, यदि ऑपरेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, चौथे क्रम की बात किया जाए, चौथा प्रकार जो आपके सेंटेंस का है उसकी, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य दोस्तों, अब देखिए इच्छाबोधक वाक्य इसको कहते हैं आप, और ये है क्या, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इच्छाबोधक वाक्य है। इच्छाबोधक वाक्य का मतलब वही, याद करिए, आप हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो क्या किसी के अपनी इच्छा ही तो प्रकट करते हैं। कोई आपका हित मित्र कई बार जब वो जा रहा होता है किसी कार्य के लिए, तो आप क्या कहते हैं, भगवान करें आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहते हैं ना आप कि भगवान करें आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब क्या, मे गॉड प्रॉस्पर योर जर्नी, मे से। तो एक पहचान आप जान पाए कि इसकी अगर पहचान की बात किया जाए, इस प्रकार के सेंटेंस को जिसको आप समझ लीजिए, तो ऐसे सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, कॉमा इनटू कॉमा होगा, उसमें किससे स्टार्ट होंगे, वो मे से प्रारंभ होंगे। तो जब भी कहीं मे से प्रारंभ वाला सेंटेंस मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो ऑपरेटिव सेंटेंस है। और ऑपरेटिव सेंटेंस के रूल को आप फॉलो कर लीजिए। दो ही रूल हैं, क्या हैं, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड ऑब्लिक सेड टू को भावानुसार निम्न बातों पर ध्यान देते हुए बदल दिया जाता है।
बदल दिया जाता है। पहली चीज, यदि इच्छा का भाव हो तो सेड टू को बेस्ड में प्रार्थना का भाव हो तो सेड टू को प्रेड में इच्छा का भाव हो तो बेस्ड में, प्रार्थना का भाव हो तो प्रेड में, तथा अभिशाप का भाव हो तो क्या हो जाएगा, सेड टू को बेस्ड में, कर्स्ड में। कर्स्ड में बदल दिया जाता है। में बदल दिया जाता है, ठीक है। ये बदल दिया जाता है। अच्छा ठीक, अब ये कहना क्या चाह रहा है आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हम कह दें he said to me, comma inverted comma, may God हेल्प यू। सेंटेंस ये है, इसका आपको क्या करना है, नरेशन में इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिएगा, कंजंक्शन दैट ही लगता है, तथा कंजंक्शन दैट ही लगाते हैं। हमने कहा ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। जैसे ही आपने आरएस में मे देखा आप तुरंत समझ गए क्या है, ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में इसको बदलने के तीन चीज़ हैं, या तो आप किस में बदल सकते हैं, बेस्ड में, प्रेड में, या किस में बदल सकते हैं आप, कर्स्ड में। किस में बदल सकते हैं, कर्स्ड में। यही हमने तो देखिए बताया हुआ, कैसे बदल सकते हैं, कर्स्ड में ना, ये एसीडी है, कर्स्ड में, टेंस में बदल सकते हैं। अब ये क्या, कैसा ये सेंस दे रहा है, क्या इच्छा, मे गॉड हेल्प यू, गॉड की आप बात कर रहे हैं तो इच्छा नहीं, आप प्रार्थना करेंगे, भगवान करें आप, भगवान आपकी रक्षा करें, हेल्प करें, सहायता करें, मतलब क्या, प्रे कर रहे हो। और प्रे कर रहे हो तो क्या हो गया, अब यहाँ से आप पकड़िए, he prayed me, he prayed me,
कॉमा टू कॉमा को हटाओ, क्या लगाओगे? दैट। अब क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। दैट गॉड, गॉड दोस्तों थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो दैट गॉड मेक अ माइट हेल्प यू, मी के अनुसार इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हेल्प मी। दैट गॉड माइट, ही प्रेड मी, he prayed me that God might help me। ठीक, ये आपका हो गया। एक दूसरा ले लो, जैसे हमने कह दिया कि she said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, may you लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मान लीजिए ये सेंटेंस आ जाए, पहचान आपने मे देखा, तुरंत आप जान गए क्या है? ऑप्टेटिव। ये क्या है? ऑप्टेटिव है, तुरंत आप जान गए। जैसे आपने मे देखा, आप तुरंत जान गए कि ये कैसा सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसके बाद का क्रम क्या होगा? तीन ही हो सकते हैं ये, बेस्ड में, प्रेड में, कर्ज्ड में। क्या है ये? पेड है नहीं, इच्छा, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीव हो, उम्र आपकी लंबी हो, ये आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और इसके लिए आप क्या कर देना होगा? सी बेस्ड मी, हटाए, तुरंत लगाए कंजंक्शन, क्या? दैट। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका सब्जेक्टिव केस आई, चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है यहाँ पे यू, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। आई, मे का माइट हो जाता है। फिर लिव लॉन्ग क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। शी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका क्या हो गया? यही आपका इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कह दें द हर्मिट said to said, the hermit said, comma inverted comma, may you all go to hell। May you all go to hell। दोस्तों ये प्रश्न है आपके सामने, May you all go to hell। May you all go to hell। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे ही मे मिल गया तुरंत आप जानिए क्या? ऑप्टेटिव हो गया। किस नेचर का है? हेल मतलब नरक। कह रहा नरक में जाओ, तो नरक में जाने का मतलब क्या हो गया? अभिशाप कोई दे रहा है, श्राप दे रहा है ना, तो वो अभिशाप दे दिया। अच्छा, अभिशाप दे दिया गया, ओके। मे यू ऑल गो टू हेल। अब देखिए, अब सन्यासी ने क्या कहा? द हर्मिट, सन्यासी, सेड को क्या बना देंगे? कर्ज्ड में। कर्ज्ड क्या?
that the hermit cursed that, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, कुछ है नहीं लेकिन आप मान लेंगे, them कुछ मान लेंगे और उसके अनुसार आप क्या कर देंगे, that they make a might all go to नरक, hell हो गया। That they might all go to hell, ये आपका इसका क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। The hermit cursed that they might all go to hell, that they might all go to hell, ये क्या हो गया दोस्तों, यही इसका क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ये कर्ज में इसलिए क्योंकि क्या कह रहा कि आप नरक में जाओ, दे इसलिए कि साधु व्यक्ति होंगे तमाम, उन्हीं से तो कहेगा, तो वो प्लूरल में हो जाएगा, देम का यहाँ सेंस आएगा, उनसे कहा, वो कई लोग होंगे, उनसे कहा कि तुम लोग नरक में जाओ, यू ना, यू आया, इसका मतलब यहाँ प्लूरल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे देम को हमने चेंज करके दे कर दिया। तो ये दोस्तों रहा। अब अगला एक प्रकार है छोटा सा, उसको भी देख लीजिए फिर फिनिश होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लामेटरी क्या हो गया, सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादि। बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। ये जिसकी आप चर्चा करें पहचान के रूप में, रिपोर्टेड स्पीच में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन अवश्य दिया रहेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन अवश्य दिया रहेगा, तुरंत समझ लीजिए वो क्या है, एक्सक्लामेटरी है। यदि ऐसी स्थिति हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड ऑब्लिक सेड टू को भावानुसार निम्न में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड ऑब्लिक सेड टू को क्या भावानुसार निम्न में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे आप देखते हैं। पहले चीज, पहला क्या हो जाएगा, पहली चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, यदि प्रसन्नता खुशी का भाव हो तो सेड या सेड टू को
exclaimed with joy या डिलाइट में बदल देते हैं। दूसरी स्थिति, और यदि दुख आब्लिक शोक का भाव हो तो, दुख आब्लिक शोक का भाव हो तो सेड आब्लिक सेड टू को सेड आब्लिक सेड टू को exclaimed with sorrow आब्लिक ग्रीफ में बदल दिया जाता है। मैं क्या कर दिया जाता, बदल दिया जाता है दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति होगी। बस दो ही स्थिति है। अब पहली स्थिति क्या होगी, प्रसन्नता की होगी तो वो वाली स्थिति होंगी, दुख की स्थिति होगी तो ये वाली स्थिति हो जाएंगे। जैसे कहा जाए लेंचो said, comma, dot comma, alas, I am ruined, मैं बर्बाद हो गया। किसने कहा? लेंचो। लेंचो का एक लेसन था, शायद आप लोग ना पढ़े, हम लोग थोड़ा से पुराने हैं। ए लेटर टू गॉड करके था, बहुत ही बेहतरीन फेथ पे, विश्वास पे दिखाया गया है कि किस प्रकार पोस्टमैन उसे अपनी पेमेंट से पैसा भेजता है एनवेलप में, कि कहीं इसका श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, फेथ पे कहीं असर ना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों ऐसा हुआ। तो लेंचो सेड एलास आई एम रूइंड, लेंचो ने कहा कि मैं बर्बाद हो गया। अब बताइए एलास शब्द सिंबल ही किसका है? तो ये दुख का सिंबल है, और इसी कारण से सेड को किस में बदल देंगे आप? लेंचो। लेंचो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ, लेंचो एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजमार चेंज इनटू वाज ऑब्लिक वर। तो क्या होगा? ही वाज या वर, तो आप जानते हैं क्या लग जाएगा? वाज किसके साथ? ही के साथ। दैट ही वाज रूइंड। यही क्या हो गया? इसका नरेशन हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट से क्या हो गया दोस्तों? इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अगला ले लीजिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा माई ओल्ड
फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अगर अब इसका आपको बनाना है सभी लोग, करना कुछ नहीं है। ही सेड टू मी, हुर्रा, हुर्रा मतलब क्या हो गया, जॉय, खुशी। क्या हो गया, ये खुशी हो गया। और खुशी हो गया तो आप इसको बदल देंगे कैसे, ही एक्सक्लेम्ड विथ, he exclaimed with joy oblique delight, he exclaimed with joy oblique delight, कॉमेट कॉमा हटाएंगे क्या लग जाएगा, दैट माई ओल्ड फ्रेंड, सब्जेक्ट वही होगा दैट, माई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। भाई फर्स्ट पर्सन का है ना तो किसके, ही, और इसका क्या होता है, हिज होता है, दैट हिज ओल्ड फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैज चेंज इनटू हैड, तो हैज क्या हो जाएगा, फ्रेंड हैड कम। यही क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या, ही क्लेम्ड विद जॉय अ डिलाइट दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम दोस्तों, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, बस दैट्स ऑल। तो ये दोस्तों नरेशन के पांचों प्रकार पढ़ा गया, पूरे रूल्स रेगुलेशन बेहतर कैसे हो सकता है किया गया, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आपके लाइव पोर्टल पे, परेशान नहीं होना है, और बार बार इसी रूल्स को आप तब तक दोहराते रहें। आई होप आपको मज़ा आएगा जब आप इसको रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।